हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है और कई मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर हम कोई अच्छी कोचिंग नहीं जाते या हमारे घर के पास कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होती, क्या हम क्लास 11th की अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे आप में से बच्चे जो क्लास 11th के अंदर कॉमर्स लेते हैं तो वो ये सोच कर लेते हैं कि हम एक नई स्ट्रीम पढ़ने जा रहे हैं, या कुछ बच्चों को पहले से एक इंटरेस्ट होता है फाइनेंस को लेकर, अकाउंट्स को लेकर, नंबर्स को लेकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में रहते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई बच्चे जो इस समय वीडियो देख रहे हो वो किसी ऐसे शहर में या किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर आपको लगता हो कि हमारे पास अच्छी कोचिंग की सुविधाएं नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमें वो फील नहीं मिल पा रही जो हम ऑफलाइन एक अच्छे कोचिंग सेंटर में जाकर एक अच्छे टीचर के साथ पढ़ के शायद हमें मिल पाता। तो इतनी सारी हमारी जो बच्चों की रिक्वेस्ट या मैसेजेस आ रहे थे, तो इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अब आपकी चिंता दूर होने जा रही है। यानी कि अगर आप क्लास 11th की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं दो चीजें कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप हमारे साथ क्लास 11th की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि घर बैठ के आपको बिल्कुल 100% कोर्स और 100% तैयारी ऐसे करने को मिलेगी जैसे आप किसी अच्छे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर करते हो। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में 30 डेज स्ट्रेटेजी, जो कई सारे बच्चे जिनके अभी यूटी यानी कि यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरलीज सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं या अगस्त एंड से स्टार्ट होने वाले हैं, तो किस तरह से आप अपने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हो और अपने स्कोर को बहुत अच्छा ला सकते हो। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना, और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे महाराष्ट्र, बिहार एटसेट्रा किसी भी, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आप सभी बच्चों को कि मेरा इस साल का जो कमिटमेंट है खासकर क्लास 11th के लिए वो यही है कि आपके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की जो बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सकती है वो मैं करवाऊंगा। और हमारा जो पूरा प्रीमियम कंटेंट होता है, यानी कि मैं जितनी भी क्लासेस, जो भी पढ़ाई अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में करवाता हूँ, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ जो भी पढ़ाई करता हूँ, वो पूरी उसी तरह अनएडिटेड, अनफिल्टर्ड आपके पास घर बैठ के पहुंच जाए। हमारे चैनल पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप कोई भी कोचिंग नहीं जाते या किसी भी कारण से नहीं जा पाते, तो आपको बस एक कमिटमेंट मेरे साथ करनी पड़ेगी कि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर पेन, रजिस्टर, अपनी बुक निकाल के कायदे से ऐसे पढ़ना जैसे आप वाकई में कोई कोचिंग जाकर बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि हमारी जो भी क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होती हैं जैसे हमारे सामने आप बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअल की हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें बच्चे बैठे होते हैं, तो हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके डाउट्स लेते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें करवाते हैं। तो आपको फायदा तभी मिलेगा, आपको वो फील तभी आएगी कोचिंग की, जब आप भी डेडिकेटेडली 1 घंटा दोगे कि आज मैं अगर 5 बजे या 7 बजे अपनी वीडियो देख रहा हूं तो ये सोच के देख रहा हूं कि मैं बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई करूंगा। क्योंकि अगर मैंने कमिटमेंट ली है कि मैं अच्छे से आपको सब कुछ कवर करवाऊंगा, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें आपके पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज छूटेगी नहीं, आप किसी भी दुनिया की किताब का क्वेश्चंस कर लोगे अगर बस आप मेरी बताई हुई सारी बातों को अच्छे से फॉलो करते हो। और साथ ही साथ सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन रखना, ताकि आप जो भी हमारे साथ पढ़ाई करो सीक्वेंशियल मैनर में वो बहुत अच्छे से आप कर पाओ। सारे सिस्टम को फॉलो करना जो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। अब कई बार बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर अकाउंट्स में हमारा सिलेबस क्या पूरा कंप्लीट होगा? यस, हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा बच्चों, और वो भी बिल्कुल फ्री होगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। और टाइमली खत्म होगा हमारा सिलेबस, ताकि हम लास्ट के 2 महीने में आपके साथ प्रॉपर टेस्ट्स, रिवीजन्स, अपनी सैम्पल पेपर सीरीज सारा डिस्कशन कर सके। इसी तरह इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में अगर आप बच्चे जानते होंगे आपके 2 पार्ट्स होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे 100%, जिसमें हमारे सारे थ्योरी, डायग्राम, शेड्यूल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें कवर की जाएंगी। फिर इसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स के आपको अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी चैप्टर वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, हमारे टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा हर चैप्टर के रिवीजन वन शॉट वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगे, और कुछ हमारे जो स्पेशल लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम चैप्टर खत्म होने के बाद या 2-3 चैप्टर्स के बाद आपके साथ लाइव सेशंस भी करा करेंगे यूट्यूब चैनल पर भी, ताकि आपकी अगर कोई क्वेरी है, और मुझे भी तो पता चले ना कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, तो इस तरह के हम Q&A राउंड्स भी रखा करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम कमिटमेंट के साथ अपनी पढ़ाई आपके साथ शुरू कर रहे हैं, तो आपको भी उतनी ही कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, ये प्रॉमिस भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप कोई भी हमारे नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हों या स्टैटिस्टिक्स के हों या माइक्रो इकोनॉमिक्स के हों, मैंने सारे के सारे नोट्स वहां पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करवा दिए हैं। वेबसाइट है हमारी rkginstitute.com। दोबारा से सुन लो, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप गूगल पर जाओ, गूगल पर टाइप कर दो आरकेजी इंस्टीट्यूट, हमारी वेबसाइट का जो पेज आएगा उस पर क्लिक कर देना, उस पर ई लाइब्रेरी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको क्लास नोट्स नजर आ जाएंगे। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप जाकर लिंक पर भी क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक्स लें या आप कौन सी बुक से फॉलो कर रहे हो। तो देखो बच्चों, आप कोई भी बुक फॉलो करो जो आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मैं जो करवाऊंगा वो 100% ऐसा कॉन्सेप्ट और कंटेंट होगा कि उसके बाद आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का कर सकते हो। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि सर आप ही बताओ या आप क्या फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं, हम अकाउंटेंसी के लिए टीएस ग्रेवाल की किताब को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये किताब लेनी है तो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, जहां पर आप जाकर क्लिक करके डायरेक्ट ये किताब बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए हम एबीसी बुक्स की बीएल गुप्ता सर की, या स्टैटिस्टिक्स के लिए एनएम शाह सर की ये वाली किताब को फॉलो करते हैं, तो आप भी चाहो तो ये किताब फॉलो कर सकते हो। अन्यथा हमारी मेजरली जो हमारी अपनी किताबें हैं आरकेजी इंस्टीट्यूट की, हम अपने नोट्स, अपनी किताबें, अपना सारा मटेरियल खुद का ही मेन फॉलो करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो आप चाहो तो उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यही किताबें आपको लेनी है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ये किताबें भी अपनी मंगवा सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हमारे ऐप को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी या ऐप स्टोर से भी, दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब सर ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा, ऐप में क्या होगा? तो बच्चों बहुत सी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूट्यूब पर आपके साथ नहीं करी जा सकती, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट एमसीक्यू टेस्ट। इंस्टेंट एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर आपने खत्म करा, उस चैप्टर के बाद आपको 25-30 उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो वो चीज हम यूट्यूब पर आपके साथ नहीं कर सकते। ऐप के अंदर वो एमसीक्यू टेस्ट ऐसा होता है कि आपने फटाफट से एमसीक्यू करा, तो तुरंत जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके टेस्ट के मार्क्स आ जाएंगे, जो गलत आंसर्स होंगे उनका करेक्ट ऑप्शन भी आपको नजर आ जाएगा। तो ये सब चीजें हमारे ऐप के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर आपको नजर आएंगी। अब उन कोर्स की कीमत जो है वो है सिर्फ 99 रुपीज, जिसमें आपको पूरे सिलेबस की, यानी कि अकाउंट्स की 99, जिसमें अकाउंट की सारे चैप्टरों की आपको वर्कशीट्स मिल जाती है, सारे चैप्टरों के टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं, कुछ हमारे साथ स्पेशल लाइव स्ट्रीम सेशंस होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और आपको इस तरह के एमसीक्यू टेस्ट भी मिल जाएंगे। वो ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि 99 रुपये खर्च करना है तो कर सकते हो। अगर आपको वो 99 भी खर्च नहीं करना है, सेव करना है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब कुछ हमारा यूट्यूब पर रहेगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप अगर कोचिंग नहीं जा रहे तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एकदम बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी होगी एकदम टॉप नॉच। और ये मेरा कमिटमेंट है, याद रखना कि साल खत्म होने पर जितने भी बच्चे जो शायद अभी कोचिंग नहीं जा रहे और उन्हें लग रहा है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और शायद उनसे भी अच्छी हो जाए जो शायद किसी कोचिंग में भी जा रहे हों और पैसे भी दे रहे होंगे। तो ये बात मेरी याद रखना, बस कमिटमेंट 2 वे होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं आपसे। तो इन बातों को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारी पूरी तैयारी
बहुत अच्छी हो जाएगी। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कई बच्चों के एग्जाम्स हैं, कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हमारा एग्जाम है अगस्त एंड में या सितंबर में, तो मोस्टली सभी स्कूलों के अंदर, तो अगले 30 दिन में अब हम किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी रखें। तो बच्चों मैं जो बातें बताऊंगा उनका आप ध्यान रखना। मैंने आपके अकाउंट्स के लिए और इकोनॉमिक्स के, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं, उनके लिए अगले 30 दिनों का एक लेखा जोखा तैयार करा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अकाउंट्स की बात करता हूं। अकाउंट्स आप कोशिश करना कि इसको आप डेली पढ़ना, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कई बार हम उसमें चीजें या तो भूल जाते हैं या फिर बाद में समय कम रह जाता है। अब अकाउंट्स का आमतौर पर यूटी या हाफ ईयरली तक जो सिलेबस आता है बच्चों का, वो शुरू के 8 चैप्टर्स के बीच तक ही होता है। हो सकता है किसी स्कूल में 9 भी आ रहा हो या किसी में खाली 6 तक आ रहा हो, ये मैंने एक टेंटेटिव लिखा है। अब आपके कितने भी चैप्टर्स अगर आ रहे हैं तो उनका मैंने एक रफ टाइम जो कैलकुलेट करा अपने हिसाब से, वो 15 से 18 घंटे का है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप डेली 1 से 2 घंटा भी पढ़ रहे हो, ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ो चाहे, या डेली 1 घंटा पढ़ लो, तो आप आराम से 15 से 18 घंटे इसमें निकाल सकते हो। अब आपको करना क्या है वो बड़े ध्यान से सुनना। हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप इन्हें सबसे पहले रेफर करना। इन वीडियोस में हम जो भी नोट्स या तो लिखवाते हैं, अगर आपने वो साथ साथ लिख लिए पढ़ाई करते समय पहली बार, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो पढ़ाई नहीं करी अभी तक भी, तो वो नोट्स आप हमारी वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर लो, तो वहां पर भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन खाली इतना काम करना सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट्स में आपने वीडियो देख ली, नोट्स से देख लिया तो कुछ नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जितने भी क्वेश्चन क्लास वर्क में प्रैक्टिस में करवाता हूं, वो क्वेश्चंस आपको लिखकर जरूर करने हैं। देखना नहीं है कि चलो मैंने ऊपर से देख लिया, सर ने तो लिख लिया है और मैंने देख लिया मुझे आ गया, नहीं, आपको भी करना है। फिर इसके बाद आपकी किताब के पीछे, हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ये बच्चे पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं, और जबकि ये चैप्टर की पकड़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अपने हर चैप्टर को खत्म होते ही उसके पीछे के एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे और उसके पीछे के हॉट्स क्वेश्चन करोगे। हालांकि मैंने तो कुछ चैप्टरों की क्वेश्चनों की भी वीडियो बनाकर डाल रखी है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं खुद करता हूं, तो हो सके तो बाद में वो वीडियो भी देख लेना। तो ये आपको करना है अकाउंटेंसी के लिए। बाकी हाँ, अगर आप ऐप में जाओगे और ऐप में हमारा 99 का एनरोलमेंट अगर आपने ले रखा है, तो वहां पे आपको हर चैप्टर के वर्कशीट के क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। वो ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि वो और मदद मुझे चाहिए तो फिर आप वो भी ले सकते हो, या अपने किसी दोस्त से या स्कूल से जो भी आपको पेपर या वर्कशीट मिलती है उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने टेस्ट को लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के तो 2 पार्ट्स हैं और वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा आमतौर पे यूटी या हाफ ईयरली में सिलेबस आता है, वो शुरू के इंट्रोडक्टरी जो यूनिट्स हैं यानी चैप्टर 3 तक जो हैं, दोनों में ही वहां तक आता है। तो अब आपको उसके लिए जो कुल समय लगना चाहिए मेरे हिसाब से, वो 12 से 13 घंटे के लगेगा, जिसमें आप दोनों सब्जेक्ट्स की अपनी तैयारी कर पाओगे। अब माइक्रो में किन बातों का ध्यान रखना है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस दे रखी हैं सबसे पहले उनको देखना है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि इसमें है क्या। ये तो होता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, वीडियो का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप समझ रहे हो। समझने के बाद आपको ना डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे पहला चैप्टर है पीपीसी वाला, उसमें डायग्राम्स हैं, आपको देखना नहीं है कि हाँ 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 मैंने दूर से देख लिया, वो सर ने बना दिया, पीपीसी कॉनकेव हो गया, मैं भी कर लूंगा। बहुत बार बनाना है आपको खुद से भी, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, शेड्यूल की प्रैक्टिस करनी है। शेड्यूल मुझे पता है आप में से 10 में से 9 बच्चों को अगर भी बोल दूं तो नहीं बना पाओगे। पीपीसी का शेड्यूल भी होता है, गुड एक्स बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5, गुड वाई कम हो रहा है 15 14 12, इस तरह से 9 5 0। तो ये सब शेड्यूल आपको लिख के बनाने पड़ेंगे, एमओसी एमआरटी। एंड आपको अगर चैप्टर की वर्कशीट्स हैं आपके पास ऑलरेडी तो उन्हें जरूर प्रैक्टिस करें, और कोई ना कोई क्वेश्चंस टेस्ट वाले जरूर लिखकर देखें, ताकि आपकी यूटी के लिए अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। खाली लर्न करके चले गए तो कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा फंस जाएगा जिसमें आप फिर मार्क्स कटवाओगे। तो क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, और वो एक्सपोजर कहां से होगा, जब आप करोगे प्रैक्टिस। अब इसी तरह स्टैटिस्टिक्स, उसमें तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स ही हमारे यूटी में आते हैं आमतौर पे, कलेक्शन ऑफ डेटा तक, या हो सकता है किसी का चैप्टर 4 भी आ जाए। तो हमारी स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहले आपने वीडियो देखी, वीडियो से आपने नोट्स बना लिए, नोट्स नहीं बनाए तो फिर से वही चीज अपना डाउनलोड कर लो वेबसाइट से। लेकिन ये तो खाली अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग है। अब आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात।
स्टैटिस्टिक्स में आप ये मत सोचना कि मैंने ऊपर से देख लिया और हो गया काम। एक बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस करना। लिखने के लिए आप कोई भी अपनी, चाहे स्कूल की वर्कशीट ले लेना या किसी दोस्त की ले लेना या कोई टेस्ट पेपर ले लेना, लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखना, या आपके पास जो किताब है उसके पीछे के क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर जरूर हाथ से लिख लेना, और फिर बाद में उनको चेक कर लेना। चाहे नोट से भी लिख सकते हो आप, या जो बुक है उससे भी लिख सकते हो। देखो वो तो आपको पता ही है कि कहीं से भी लिख सकते हो, आंसर ठीक होना चाहिए, लेकिन एक बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपने इकोनॉमिक्स के लिए ऑल्टरनेटिव डेज का भी प्रबंध कर सकते हो, अगर आपको डेली नहीं भी पढ़ना तो, क्योंकि 30 दिन है, 30 दिन में ऑल्टरनेटिव डेज भी पढ़ोगे तो आराम से 12-13 घंटे आपके निकल जाएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखना अपने अकाउंटेंसी के लिए और अपने इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये आपके अगले यूटीज तक के लिए कामगर साबित होंगे। चलो, तो ये था बच्चों आज की मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर सारी बातें। तो जितने भी क्लास 11th के अब बच्चे हैं और जिन्होंने भी अब ये वीडियो सुन लिया है, तो अब ये आपका धर्म, फर्ज, सब कुछ है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को इतना सपोर्ट देना बच्चों, ताकि कोई भी बच्चा जो क्लास 11th में इस समय परेशान है, जो सोच रहा है कि मैं कहाँ से पढूं, मेरे पास तो कोई कोचिंग नहीं है, मैं कोई कोचिंग नहीं जा सकता, पैसे नहीं है, या जो भी रीजन है, मेरे पास सुविधाओं की कमी है, तो आप इस वीडियो को जरूर उस तक पहुंचा देना। क्योंकि हमारे चैनल से अगर वो अपने एक या दो, किसी भी, मैं कह रहा हूं एक छोटे से छोटे चैप्टर की अगर तैयारी कर पाया और मैं उसकी लाइफ में इतना कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा सा भी कर पाया, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे इस एफर्ट का फायदा एक्चुअल में वाकई में उन बच्चों तक पहुंच रहा है जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज, खाली वन वे कमिटमेंट नहीं होगा। मैंने अगर कमिट करा है तो अब आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा, और वो प्रॉमिस आपको नीचे कमेंट में लिख कर करना पड़ेगा कि यस सर, हम तैयार हैं 100% डेडिकेशन और 100% कमिटमेंट के साथ आपके साथ। तो जैसे जैसे मैं बोलूं पूरे साल बस उसे फॉलो करते रहना। आपकी क्लास 11th की गारंटी है मेरी, इससे बेस्ट तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी। बस कमिटमेंट 100% रखना है और अपना प्रॉमिस मुझे नीचे कमेंट में जरूर कर देना। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे बहुत जल्दी अपनी रेगुलर वीडियोस में। पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, तब तक बने रहिए। और हाँ, यहाँ पर ये रही प्लेलिस्ट्स, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं क्लास 11th की, इनको बस या तो सेव कर लो या इस पे क्लिक कर लो, सारी वीडियोस हमारी अब तक की सीक्वेंस में आ जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। कॉमर्स की जर्नी शुरू करते हैं बहुत अच्छे से मेरे साथ। ऑल द बेस्ट।